बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं बैक बेंचर। आज सिंध के शहर सांगड़ में एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ। हवा की बेटी को इमदाद देने के बहाने रेप का निशाना बनाया गया। इस लड़की का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था और ये सैलाब मुतासरीन में शामिल थी और अपने घर से बेघर होकर सांगड़ पहुंची थी। सांगड़ में एक रिक्शा ड्राइवर ने इसको इमदाद देने के बहाने घर ले गया और 2 दिन तक इस लड़की के साथ रेप किया गया। इतनी बड़ी आफत पाकिस्तान में आई हुई है, लेकिन ये दरिंदा सिर्फ लोग दंदनाते फिर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। हमें कोई खुदा का खौफ नहीं है, हम आजमाइश की घड़ी में नहीं हैं। इतना बड़ा अजाब पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुआ है, लेकिन हमें हमारी मस्तियाँ, हमारी शुबदाबाजियाँ और हमारी हरकतें उस तरफ तवज्जो नहीं दिला रही। फिर हम सोचते हैं कि ये सैलाब, ये ज़लज़ले, ये आफतें सिर्फ पाकिस्तान में क्यों आती हैं? क्योंकि भाई तुम लोगों के किरदार इस तरह के हैं। तुम लोग हर आफत में फ़ायदा उठाते हो, चाहे मुनाफाखोरी में उठाओ, चाहे नाजायज़ कामों में उठाओ। आफत आई नहीं, टेंटों की कीमतें ऊपर चली गई, बिस्कुट महंगे हो गए, खुश्क राशन महंगा हो गया। फिर सवाल पूछते हो, फिर गिड़गिड़ाते हो, अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करते। एक मासूम लड़की जो पता नहीं कितने दिनों से भूखी थी, जो शायद 2 नवालों की खातिर अपनी इज्जत मजरू करवा बैठी उस शख्स के हाथों, और कोई मीडिया, कोई यूट्यूबर उस लड़की की आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वो इशराफिया नहीं थी, वो फैसलाबाद की डॉक्टर खतीजा नहीं थी, उसका ताल्लुक़ बिलावल हाउस, जाती उमरा या बनी गाला से नहीं था, उनके करीब भी नहीं भटकी होगी। वो किसी ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट की बेटी नहीं थी, वो किसी मौजूद जज की कुछ लगती नहीं थी। वो एक गरीब औरत थी जो सैलाब ज़दगान में शामिल थी। अफसोस की बात है और अफसोस का मकाम है हमारे इंसान होने पे कि हम लोग मुसीबत ज़दा लोगों को भी अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं। ये दरिंदा सिफ्ती हर इंसान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। पाकिस्तान में एक ही इंटरटेनमेंट है, वो है रेप। आप कभी सड़क पे सफ़र कर रहे हो तो देखिएगा, अगर कोई ख़वातीन जा रही है तो एक मोटरसाइकिल सवार गुजरेगा और वो अपनी गर्दन पूरी घुमा के उनकी तरफ देखेगा। कभी वो शख्स मोड़ मुड़ते हुए गर्दन नहीं घुमाएगा और किसी हादसे का शिकार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर का शैतान उसको मजबूर करता है अपनी गर्दन घुमाने पे। और यही दरिंदगी इंसान के अंदर पलती रहती है और वो सांगड़ का रिक्शा ड्राइवर बन जाता है और एक हवा की बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता है। सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर शलवार लटकाने पर तो सो मोटो एक्शन होता है। एक मशहूर लीडर, उसको तो अदालत मौका देती है कि आप के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा जवाब जमा करवाएं। यहाँ पे कमर दर्द की वजह से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बेल तो मिल जाती है, लेकिन इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो किसी गरीब को नहीं मिलता। आखिर कब तक माशरे में ये बेइंसाफ़ी चलती रहेगी? मौला अली का फरमान है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमें सोचना होगा, अपनी सफ़े दुरुस्त करनी होगी। मेरी ईवान बाला और ईवान ज़री से इल्तिजा है, मेहरबानी करें, ये रेपिस्ट के ख़िलाफ़ कानून साजी करें, इनको नामर्द बनाया जाए। इनकी एक ही सज़ा होनी चाहिए, इनको नामर्द बना दिया जाए ताकि ये माशरे के नासूर ख़त्म हो। नहीं तो हवा की बेटियां यूं ही ज़ैनब बनती रहेंगी, यूं ही मुख्तारा माई बनती रहेगी और यूं ही सांगड़ की ये बच्ची हवस और शैतानियत का शिकार होती रहेगी। हम सबको सोचना होगा और आवाज़ उठानी होगी। आखिर कब तक ये लोग ऐसे जुल्म सहते रहेंगे? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बैक बेंचर।